एक्चुअली यहाँ पे मेरे साथ मेरा एक भांजा भी है जिसका नाम है अंकित। और तो मैं आगे गाड़ी चला रहा हूँ और वो मेरा भाई सन्नी और अंकित दूसरे बाइक से मेरे पीछे मुझे कैप्चर कर रहे हैं। ये मेरा अंकित कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा था यहाँ पे हर बात पे बोल रहा था आग लगा देंगे आग लगा देंगे। तो छोड़िए वो सही है। अब फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे पटना जंक्शन। यहाँ की लाइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, अल्टीमेट। वाह, तो लाइटिंग तो काफ़ी धाकड़ इन लोगों ने डेकोर किया यहाँ पे। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको पंडाल के अंदर का दृश्य दिखाते और माँ देवी के दर्शन भी करवाते हैं। वाह, क्या लाइटिंग है यार। चलिए, यहाँ पे लोगों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। खैर, श्रद्धा है लोगों में और होनी भी चाहिए। और ये रहे यहाँ पे माँ की प्रतिमा। और फाइनली हम लोग वहाँ से अब वापस आ चुके हैं और वहाँ से हम लोग आ गए हैं यहाँ पे शक्ति मंदिर देवी स्थान लोदीपुर बुद्ध मार्ग। लोदीपुर, अब बुद्ध मार्ग है ही तो लोदीपुर लिखना ज़रूरी था क्या? अच्छा, एक्चुअली मार्ग है तो वो रोड का नाम हो सकता है। तो क्या आज तक हम लोग ये लोदीपुर, खसपुरा और भी पता नहीं कितने बकवास नाम अभी तक ढो रहे हैं हम लोग। पता नहीं ये देश में कब बदलाव आएगा। ये भीड़ साबित करती है कि ये हम सदियों पुरानी कल्चर। एक मिनट, ओम साईं राम। ओह, ये इस देश का दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड है, साईं के साथ राम का नाम लगाना। पहले फ्रॉड पे अभी भी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम चल रहा है, जो गांधी जी के द्वारा दिया गया बकवास लाइन था। हे देवी माँ, कब इस देश के लोगों को बुद्धि आएगी, अकल आएगी? एक तरफ तो हम यहाँ पे इस धरती के सबसे सदियों पुरानी कल्चर को फॉलो करते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके का बकवास और षड्यंत्र को झेलते रहते हैं। बहुत ज़रूरी है यहाँ के फ्रॉड को बंद करना। खैर छोड़िए जो हो। हम लोग अब यहाँ से आ चुके हैं राजेंद्र घाट आ चुके हैं और ये वहाँ का मंदिर है। हम लोग फ़िलहाल तो पंडाल के अंदर चलेंगे जहाँ पे देवी माँ के दूसरे रूप काली जी की प्रतिमा स्थापित की हुई है। शंकर जी भी होनी चाहिए, शंकर जी भी होंगे। शंकर जी यहाँ पे नीचे लेटे हुए हैं और ये आपको पता होगा अगर इसका स्टोरी काली माँ की जी बाहर क्यों आए। ये हमारे शंकर जी। तो हम लोग अब वहाँ से बढ़ चुके हैं और आ चुके हैं हम लोग फाइनली नॉर्थ आनंदपुरी में, जो कि है उड्डयन हॉस्पिटल के ठीक पीछे वाला गली। और यहाँ की प्रतिमाएं काफ़ी भव्य और बहुत अच्छी प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। मुझे प्रतिमाओं की जो डिजाइनिंग है वो काफ़ी बेहतरीन है। हमारे पंडित जी नीचे बैठे हुए हैं और ये राक्षस जी, ये भी क्या किस्मत लेके मरा है। जब कभी भी माँ की पूजा होती है ये बंदा भी साथ रहता ही रहता है। तो एक्चुअली हम लोग शायद इसकी पूजा नहीं करते क्योंकि ये बस एक प्रतीक के रूप में है कि जब तक पाप नहीं है तो हम लोग पुण्य या फिर अच्छाई को प्रदर्शित करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक प्रतीक है कि जब जब पाप बढ़ेगी उसका अंत निश्चयी है और होगा ही। और फाइनली हम लोग अब ये दूसरे पंडाल में आ चुके हैं जो कि है अनंतपुरी का ही एक पंडाल। और ये है यहाँ की प्रतिमाएं कुछ ज़्यादा ही यूनिक है क्योंकि हमारे
और कोरोना काल में जो वॉरियर्स जिन्होंने हमारी रक्षा करने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए अपने प्राण तक लगा दिया, और किन्हीं बहुतों के तो प्राण चले भी गए हमारी रक्षा करते करते, तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें रिस्पेक्ट पे, होमेज पे करना ही पड़ेगा। और ये उन्हीं की यादों में है। ये काफ़ी अच्छा आइडिया था, बेहतरीन। हमारे लिए ये भी उतना ही पूज्य है। वाह। और हम लोग अब आनंदपुरी से नहीं, अभी आनंदपुरी में ही हैं हम लोग। फाइनली ये हम लोग जमुना अपार्टमेंट के पीछे वाले पंडाल में आ चुके हैं। और ये है यहाँ पे ओके, तो अब हम लोग ये वो पंडाल आप लोग देख चुके होंगे। अब हम लोग यमुना अपार्टमेंट के पास वाले गली में ट्रेवल कर रहे हैं, और फाइनली हम लोग एसके पुरी वाले पार्क के गोलंबर के सामने निकलेंगे, और वहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बोरिंग रोड चौराहे की तरफ। लोग चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे शायद जाम लगा हुआ है, इसलिए गाड़ी वगैरह रुकी हुई है। हम लोग किसी तरह से वहाँ से क्रॉस किए उस जगह को, और ये हम लोग शायद चौराहे के पास ही जा रहे हैं अभी। यहाँ पे रोड का डेकोरेशन काफ़ी अच्छा किया गया है लाइटिंग से। वाह। हम लोग बोरिंग रोड चौराहे नहीं अभी नहीं पहुँचे। शायद हम लोग अभी रोड पे ही बउवार है। सोचे कि थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग जो धाकर की हम लोगों को दिखाना तो बनता है। और शायद ये हम पहुँच गए हैं बोरिंग रोड चौराहे पे। ये मेरा भाई सन्नी अपना गमछा ठीक कर रहा है, लौंडा। और ये ओके, चौराहे का व्यूज़ ले रहा हूँ। और ये रहा हमारा पंडाल। चलिए इनमें माँ के दर्शन करते हैं। हम लोग फाइनली पंडाल के पास आ चुके हैं, और ये रही यहाँ की माता जी की प्रतिमाएं। ये भी काफ़ी अच्छा था। अब फाइनली यहाँ से हट के हम लोग आ चुके हैं आर ब्लॉक। ओके, तो आर ब्लॉक पे यहाँ पे एक मंदिर है, शिव दुर्गा मंदिर है ये। यहाँ पे शिव जी और दुर्गा माता दोनों भगवान के प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित है। तो ये रहा हमारा कल्चर। चाहे हम कोई भी भगवान के माने, कभी हम लोगों को आपस में टकरार नहीं होता। पर ये आजकल के जो रिलीजन या और जो वगैरह वगैरह और भी कोई हैं, पता नहीं ये लोग इतने कट्टर क्यों होते हैं कि या तो हमारा ही बेहतर है या फिर कोई नहीं। कौन समझाएगा अब इन लोगों को। अब हम मेन बात, हम हिंदुओं को कौन समझाए कि हम लोग पैदा ही सेक्युलर हुए हैं। हम लोगों में कभी ना कोई तकरार था, न कभी रहेगा, पर फिर भी सेकुलरिज्म वगैरह इस बकवास को ऐड किया गया। ये फ्रॉड बंद होना चाहिए। बहुत बकवास हो गया, हमें जागृत होना होगा। और ये शायद आ चुके हम लोग आर ब्लॉक के बाद पाटलिपुत्रा गोलंबर का पंडाल देख लिए हम लोग। और ये है साईं मंदिर। फिर से साईं, ओके, फिर से साईं, डोंट वरी, ओके, कोई बात नहीं। हम लोग साईं मंदिर आ चुके हैं। साईं राम तो मैं नहीं बोलूँगा, इनके साथ तो साईं रहीम होना चाहिए था। और ये रहा हमारा साईं मंदिर के पास वाला पंडाल। इसके अंदर का भी जो प्रतिमाओं का जो आइडिया है वो काफ़ी धाकड़ है, काफ़ी यूनिक भी है। ये हमारे कार्तिकेय जी। और यहाँ पे प्रतिमाओं के थ्रू बताया गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वारंटाइन, दैट मीन्स कि कोरोना से संपूर्ण सुरक्षा। अच्छा आइडिया था और काफ़ी सुंदर है। हमारे गणेश जी ढोलक बजा रहे हैं। ये रहा हमारा हवन सामग्री, हवन कुंड। हम लोग यहाँ से निकले हैं और आ गए हैं फाइनली जहाँ पे हम लोग रहते हैं, राजीव नगर में। ये पंडाल है राजीव नगर नाला पर का, और श्री श्री दुर्गा पूजा समिति स्मार्ट क्लब, राजीव नगर नाला पर। तो फाइनली अब हम यहाँ पे थोड़ा सा
दिखा दे अपने पीछे का बैकग्राउंड भी। अच्छा है। और ये रहे हमारे कलश, और ये रहे हमारे दुर्गा माता की प्रतिमाएं। अच्छा, फाइनली हम लोग नाला पर से अपने घर की तरफ मूव कर रहे हैं और आप लोग को दिखाते चलते हैं राजीव नगर का दृश्य। हालांकि रोड पे उतना डेकोरेशन नहीं किया गया, लेकिन जो है वो धाकड़ है, अच्छा है। हम लोग भी बहुत खुश हैं और बस आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरा भाई सन्नी कुछ ज़्यादा ही लीलहड़ी कर रहा है, ये हमसे कुछ ज़्यादा ही खुश दिख रहा है। लौंडा लगता है 2-4 हाथ लगाना पड़ेगा इसको। और ये हम लोग आ चुके हैं राजीव नगर वी मार्ट के पास वाले सामने वाले बर्गर की दुकान पे। ये मेरा फेवरेट दुकान है, क्योंकि ये एक स्ट्रीट फूड हो या जो भी हो, छोटा मोटा दुकान है या बड़ा दुकान है, डजेंट मैटर। मैं यहाँ से बर्गर खाना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये जो भैया हैं इनके बनाने का तरीका बहुत ही लाजवाब है। मुझे इनका बर्गर छोड़ के मॉल तक का बर्गर पसंद नहीं आता। मॉल में भी मैंने बर्गर विजिट किए हैं और वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में मैंने खाए हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो ये खिला देते हैं ना, मतलब ज़बरदस्त था। फाइनली हम लोग अब यहाँ से बढ़े और हम लोग जा रहे हैं फाइनली 24 नंबर रोड नंबर 24 के पास राजीव नगर में। और ये 24 के पास रोड नंबर 24 में ये पंडाल लास्ट ही होगा शायद। ये रहे हमारे रोड नंबर 24 का पंडाल। वाह, काफ़ी खूबसूरत।